आंखें भगवान को देखे। जहां तहां देख धरे धनु बाना, जहां देखे भगवान ही दिखाई पड़े। आपको एक स्थान बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में स्थान है जहां पर कन्हैया धनुष बाण लेके खड़े हैं। भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन गए। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल यानी भक्तों की माला बनाई। भक्तमाल भक्तों की माला है। माला तो बन के तैयार हो गई। अब इसको सुमेरु कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर है सुमेरु, माला तैयार हो गई थी। नाभादास जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इन भक्तों की माला में सुमेरु किसको बनाऊं। ये सुमेरु कौन बनेगा भक्तों की माला में, भक्तमाल में। तो समकालीन जितने बड़े बड़े विद्वान थे, कवि थे, भक्त थे, सबको बुलाया गया श्रीधाम वृंदावन में। सभी पहुंचे। तो वृंदावन जाने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के पास गए थे। अकबर ने बुलाया था गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्यों? अकबर चरितमानस लिखने के लिए। वो सुना था कि गोस्वामी जी कोई ग्रंथ लिखे हैं, श्री रामचरितमानस, बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। तो बोले कि बुलाओ, हमारे नाम का ग्रंथ लिखेंगे, अकबर चरितमानस। गोस्वामी जी गए तो मना कर दिए। तो बोले तुम बहुत चमत्कार दिखाते हो, कोई चमत्कार दिखाओ। अब गोस्वामी जी बोले हम चमत्कार दिखाने थोड़ी आए हैं। बोले नहीं, चमत्कार दिखाना पड़ेगा, बादशाह का आदेश है। तो गोस्वामी जी बोले हनुमान जी आप ही बचाओ, ये चमत्कार देखना चाहते हैं। तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले कि ठीक है, इसको चमत्कार दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ये रोते रोते आपके पास आएगा तो आप कहिएगा और चमत्कार देखना है तुमको, और देख लो। अकबर नहीं माना, चमत्कार देखना है। गोस्वामी जी बोले फिर देख लो। इतने वानर आ गए उसके लाल किला में, इतने वानर आ गए, पूरा तहस नहस कर डाले। अकबर के रानियों के वस्त्र फाड़ डाले, सारे सामान तोड़ डाले, झूमर तोड़ डाले। कई बानर मिल के अकबर को उठा के पटक डाले। अकबर आकर चरणों में गिर गया गोस्वामी तुलसीदास जी के, बचा लीजिए। बोले नहीं नहीं, और देखो चमत्कार, और थोड़ा देखो। क्षमा याचना की। उसी समय अकबर द्वारा लाल किला में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और तब से मुगल काल में भी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ हुई। उसके बाद अकबर से मिल के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए। उसी नाभादास जी के जो भक्तों का सम्मेलन कराए थे सुमेरु ढूंढने के लिए। तो उस समय ये व्हाट्सएप, ईमेल, फोन का तो जमाना था नहीं। नाभादास जी भी नाम सुने थे गोस्वामी तुलसीदास जी का, चेहरा नहीं देखे थे कि गोस्वामी जी दिखते कैसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक मंदिर में रुके थे, तो वहां कन्हैया का मंदिर था। कन्हैया का मंदिर के पुजारी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि प्रणाम करिए। बोले किसको प्रणाम करूं? तो कन्हैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं होगा तब तक गोस्वामी का सिर उनके चरणों में नहीं जाएगा। मैं तो अपने राघव जी को प्रणाम करता हूं। तो वहां गोस्वामी जी को कन्हैया ने हाथ में धनुष बाण धारण करके दर्शन दिया, और तब गोस्वामी जी ने उनके चरणों में दंडवत किया। आंखें देखने के लिए लायक रहे। उसके बाद नाभादास जी के भंडारे में गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गए तो संतों की पंगत लगी थी, जाकर किनारे कोने में बैठ गए। बीच पंगत में जाकर गोस्वामी जी बैठ गए। पत्तल लाए। तस्मई जानते हैं? तस्मई, तस्मई, तस्मई यानी खीर। खीर खीर चलाने के लिए लाए। तो अब कोई बर्तने नहीं, गोस्वामी जी किसमें खीर खाएं। तो वहीं एक संत का जूता रखा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी जूता हाथ में उठा लिए और बोले इसी जूते में दे दो। चलाने वाला बिगड़ गया, कहां कहां से चले आते हैं पागल सब यहां पर भोग करने, जूता में खीर खाते हैं। बात फैली। गोस्वामी जी बोले ये संत के पांव का जूता है, इस जूते में संत का चरण रज लगा हुआ है, वो अमृत के समान है, मैं इसी में पाऊंगा। जब इस बात की पता नाभादास जी को चली, नाभादास जी दौड़ कर आए
और जब गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय हुआ और ये वृत्तांत सुने तो बोले बस आप ही जैसे सुमेरु की प्रतीक्षा थी मुझे। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु घोषित कर दिया गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये क्या है, भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। उसी श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी महाराज दिखाई नहीं देता था, वो भगवान के मंदिर में रोज जाते थे। किसी ने कहा रे तुम तो अंधे हो, तुमको दिखाई तो देता नहीं, ये क्या करने चले आते हो। सूरदास जी बोले हम अंधे हैं, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं वो अंधे नहीं हैं, उनको दिखाई देता है कि मैं रोज आता हूं यहां पर। आप भगवान को देखो चाहे ना देखो, भगवान आपको यदि देख ले तो जीवन का उद्धार हो जाए। माई बाप नित्य दर्शन करते थे।